हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल हैंड नोट्स मोटो पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो अपना मेरा जो कि बायोलॉजी मैं उसका रिवीजन करवा रहा हूँ। और जो मेरा आज का चैप्टर जो है, आज का चैप्टर मेरा जो है क्लासिफिकेशन, ठीक है। और गाइस, मैं आप लोग को बता चुका था कि इससे पहले मैं कि जो कि अपना जो कि इससे पहले जो कि नर्वस सिस्टम मैं ख़त्म किया था, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम के बारे में आप लोग को बता दिया था। और इसके बाद आज मेरा क्या क्लासिफिकेशन है, ठीक है। क्लासिफिकेशन के बाद मेरा क्या जाएगा, बोटनी। इसके बाद मेरा क्या है, बोटनी स्टार्ट हो जाएगी गाइस, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन का हम क्या 2 वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है ना। 2 वीडियो में हमारा पूरा क्लासिफिकेशन क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, बोटनी। तो आइए क्या है, क्लास को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए गाइस, क्या होता है क्लासिफिकेशन, ठीक है। वर्गीकरण वर्गीकरण क्या होता है। जैसे देखो, जीवों का क्रमबद्ध अध्ययन, जीवों का क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहते हैं, हम वर्गीकरण कहते हैं। जीव देखो, जैसे कि अलग अलग से जीव है, जैसे इग्लोना हो, अमीबा है, प्रोस्टिस्टा है ना, फंजाई है। तो इन सब का ना जैसे क्रमबद्ध अध्ययन, मतलब कि जीवों का क्रमबद्ध अध्ययन, मतलब कि जैसे जैसे क्रम चलता गया, जैसे जैसे हम अध्ययन करते गए, तो क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है, हमारा क्लासिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। तो हमें इस बात क्या हो, क्लासिफिकेशन याद है। आप देखिए, क्लासिफिकेशन, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, टैक्सोनॉमी, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन क्या होता है, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, टैक्सोनॉमी, वर्गीकी जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन मतलब के अध्ययन को क्या कहते हैं हम, टैक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन के अध्ययन को क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी, ठीक है। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन के अध्ययन को क्या कहते हैं हम, टैक्सोनॉमी, ठीक है। हमें याद हो गया। उसके बाद देखिए क्या होता है, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन के पिता किसे कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन के पिता कहते हैं ना, कार्ल लीनियस को ना, लीनियस को ना। तो मतलब कि फादर ऑफ क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं, कार्ल लीनियस को, ठीक है ना। अब देखिए गाइज, क्या कार्लस लीनियस जो थे, इन्होंने क्या दिए थे, द्विनाम पद्धति को दिया था। तो हमारा पेपर में आता है कि द्विनाम पद्धति देने वाले कौन है, तो द्विनाम पद्धति देने वाले हमारे कौन है, कार्लस लीनियस। तो देखिएगा, अभी मतलब कि द्विनाम पद्धति देने वाले कौन थे, कार्लस लीनियस थे, ठीक है ना, कार्लस लीनियस ना। तो हमारा पूछेगा कि मतलब कि द्विनाम पद्धति देने वाले कौन है, कार्लस लीनियस है। फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कौन है, कार्लस लीनियस ना। उसके बाद फिर उसके बाद स्टडी ऑफ कार्लिफिकेशन क्या कहता है, टेक्सोनॉमी कहलाता है, क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हमारा क्या, देखो जियो के मतलब जियो के वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों में हो गए। देखिए, जियो के वैज्ञानिक नाम ना 2 शब्दों में। द्विनाम पद्धति का मतलब क्या होता है, द्विनाम पद्धति तो दे दिए थे, किसने दिया था, कार्लस लीनियस ने दे दिए थे। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, द्विनाम पद्धति क्या होता है। द्विनाम पद्धति का मतलब ना देखो, मतलब 2 नाम, जैसे कि होमोसेपियंस, जैसे मानव का ना जो वैज्ञानिक नाम दिए थे, इन्हीं को क्या कहते हैं हम, द्विनाम पद्धति। और जो 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 वैज्ञानिक नाम दिए थे, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, 2 शब्दों में होगा। जितने भी आप वैज्ञानिक नाम देखेंगे ना, चाहे वो चूहा का देखें, चाहे घोड़ा का, चाहे बिल्ली का, और चाहे पेड़ पौधे में नीम का, चाहे आम का, और उसके बाद चाहे मानव का, सबका क्या होगा, 2 शब्दों में होगा। तो यही कहे थे, तो इसी को कहे थे द्विनाम पद्धति दिए थे ना। जियो के वैज्ञानिक नाम, जितने भी वैज्ञानिक नाम होंगे क्या होंगे, 2 शब्दों में होंगे, ठीक है। तो द्विनाम पद्धति। तो देखिए गाइस, क्या होता है हमारा, जिसे देखिए द्विनाम पद्धति क्या होता है, देखिए मानव, मतलब मानव का ना साइंटिफिक नेम क्या होता है, होमोसेपियंस। हमें मालूम है कि होमोसेपियंस बोलते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमोसेपियंस होता है। और देखिए, होमो जो होता है ना, वंश होता है, प्रजाति क्या होती है, सेपियंस, सेपियंस जो प्रजाति है। तो इसलिए कहते हैं कि जो नाम का पहला शब्द है ना, उसको हम वंश कहेंगे। और जो नाम का दूसरा शब्द है, उसको हम प्रजाति कहेंगे। तो ये मतलब कि जो कार्लस लीनियस ने द्विनाम पद्धति दिए थे, तो उसमें ये कहे थे कि जियो के जो वैज्ञानिक नाम हो गए ना, उसमें 2 शब्द होंगे। तो चलो ठीक है, हम ले लिए एक, जिसे होमो मतलब ह्यूमन ले लिए, मानव ले लिए। मानव क्या वैज्ञानिक नाम देखिए, होमोसेपियंस, ठीक है, 2 शब्द हो गए। होमोसेपियंस 2 शब्द हो गए। अब देखो इसमें होमोसेपियंस दिए, फिर बोले कि जो पहला शब्द होगा उसको हम वंश बोलेंगे, और जो बाद वाला शब्द होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रजाति बोलेंगे, ठीक है। तो द्विनाम पद्धति के अनुसार नाम का पहला शब्द क्या होगा, वंश को प्रदर्शित करता है, और दूसरा शब्द प्रजाति को, स्पेसिस को, मतलब प्रजाति को, मतलब क्या आता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। देखिए गाइज, यहाँ पे क्या है ना, देखो, अनियन, अनियन मतलब क्या होता है, प्याज ना। प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या होगा ना, एलम सीपा। क्या होता है, एलम सीपा ना। प्याज का अनियन, अनियन मतलब प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, एलम सीपा। तो देखो यहाँ पे एलम भी ना, देखो 2 शब्द है कि नहीं, एक एलम एक सीपा है। जितने भी आपको अभी बताएंगे वैज्ञानिक नाम के बारे में, तो जितने भी आप वैज्ञानिक नाम देखेंगे ना, कितने सब कितने, दो दो शब्दों में है, ठीक है ना। तो हमारे देखो, एक एलियम है, एक सीपा है ना, एलम सीपा। तो देखो एलम क्या होगा, हमारा जो पहला शब्द है इसको वंश बोल देंगे,
ठीक है, वंश। और जो दूसरा शब्द है उसको प्रजाति बोल देंगे, प्रजाति। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, पहला एलम क्या हो गया, वंश, दूसरा क्या हो गया, प्रजाति हो गया ना। तो अनियन, अनियन का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, एलम सीपा। ठीक है, तो आइए कुछ हम क्या सम इम्पोर्टेंट साइंटिफिक नेम देखते हैं। ठीक है ना, देखिए गाइज क्या होता है, पहला हमारा डॉग, डॉग आ गया। डॉग का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कैनिस फेमी फेमिलेरिस ना। तो कैनिस फेमिलेरिज। अब इसको याद करने का फार्मूला क्या हो, देखिए जैसे कुत्ता है ना, तो मान लीजिए कि हम कुछ फैमिली वाले होंगे, जैसे कि कुछ क्या बहुत से लोग हैं जैसे कि बड़े बड़े कुत्ते पाले रहते हैं ना, कुत्ते पाले रहते हैं। तो क्या हुआ, कुत्ता मतलब उस फैमिली वाले घर के लोग किसी को कुत्ता क्या किया, काट लिया। तो काट लिया तो वो बोले कैनिस फेमिलेरिज, मतलब कि फैमिलीज मतलब कि परिवार के जो कि सदस्य है, कैनिज मतलब कि काट लिया। तो हमें डॉग का इस तरह याद कर लेंगे, हमें कोई मतलब ट्रिक है कि डॉग का क्या होगा, हमारा वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, कैनिस फेमिलिडीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हमें ऐसे याद रहेगा तो कभी ऑप्शन में आ गया तो हम तुरंत देख लेंगे। 4 गो ऑप्शन दे दिया, पूछे कि कुत्ते का वैज्ञानिक के नाम क्या है, हमें तुरंत आएगा कि फैमिली, फैमिली क्या करती है, कुत्ते पालती है, फैमिली वालों को ही काट लिया था कुत्ता, तो कैनिस फेमिलिडीज। ठीक है ना, हमें इस बात के लिए याद होगा कुत्ते का वैज्ञानिक नाम। आप देखिएगा इस क्या होता है, बिल्ली, बिल्ली का क्या होता है ना, कैट। कैट, इसको तो पहले देखो, बिल्ली होता है, बिल्ली को इंग्लिश में कैट कहते ही है ना। तो क्या हो जाएगा, कैट से क्या हो जाएगा, कैटस ना। कैटस क्या हो जाएगा, फेलिस कैटस, फेलिस कैटस। ऐसे को कैटस देखो, बिल्ली को क्या होता है, कुछ लोग पालते भी हैं, पालते हैं ना, तो डोमेस्टिका। तो इसको क्या बोलते हैं हम, फेलिस डोमेस्टिका ना। तो इसी तरह गाय को भी लोग पालते हैं, तो यहाँ पे बॉस टोरस है, तो यहाँ पे बॉस डोमेस्टिका भी हो जाएगा। ठीक है, डोमेस्टिका। तो बिल्ली का देखो, हमारे कुत्ता का याद हो गया कैनिस फेमिलिरीज। अब बिल्ली का क्या हो जाएगा, फेलिस कैटस, क्यों कैट मतलब बिल्ली होती है तो कैटस हो जाएगा, या तो फेलिस फेलिस डोमेस्टिका हो जाएगा। अब देखिए गाय का क्या होता है, कुत्ते मतलब कि गाय का मतलब क्या होता है, काऊ का क्या होता है हमारा, बॉस टोरस, बॉस टोरस होता है ना। तो इसी को देखो, इसको भी गाय को भी हम लोग पालते हैं, भी पालतू जानवर है, तो इसको भी हम कह सकते हैं बॉस डोमेस्टिका। ठीक है, बॉस डोमेस्टिका कर सकते हैं। ठीक है गाइज, उसके बाद देखो मोर, मोर क्या हुआ, पाओ क्रिस्टास्टस, क्या बोलते हैं, पाओ क्रिस्टास्टर। अब देखो यहाँ से मोर, हमें याद नहीं कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तो लेकिन जाइए क्या होता है ना, पायो क्रिस्टास्टर। देखो मोर क्या होता है ना, देखो इंग्लिश में देखो मोर, MORE, मोर मतलब क्या होता है, अधिक। और उसके बाद इसको पाओ क्रिस्टास्टो लिखा है ना, तो पाओ ना। तो देखो आजकल के लोग क्या होते हैं, मोर पाओ मतलब कि अधिक के चक्कर में ही पड़े हैं कि अधिक पाओ। जब भी कोई थोड़ा बहुत मिलता है तो कहते हैं कि अधिक मिल जाता, अधिक पाओ। तो इसको मोर, मोर अधिक, मोर मतलब क्या होगा, अधिक, अधिक मतलब मोर मतलब, मोर शब्द हो गया, मोर मतलब अधिक हो गया, पाओ मतलब पाओ होगा। तो मोर को वैज्ञानिक का नाम क्या हो गया हमारा, पाओ क्रिस्टास्टस ना। तो हमारा मोर का क्या हो जाएगा वैज्ञानिक नाम, पाओ क्रिस्टास्टस। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या है हमारा, केचुआ। केचुआ है ना, केचुआ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, केचुआ का वैज्ञानिक नाम होता है ना, फारिथीमा पैस्थुमा। ठीक है ना, क्या होता है, फारिथीमा पैस्थुमा। ठीक है ना, बायोलॉजी में नाम भी तो अच्छे अच्छे होते हैं ना। ठीक है ना, पारिथीमा पैस्थुमा। ठीक है ना, उसके बाद देखिए चूहा, चूहा का क्या हमारा क्या होता है, चूहा देखो रेटस, रेटस। चूहा देखो, चूहा का रेट मतलब क्या होता है, चूहा, रेट मतलब होता है चूहा, बस रेटस हो गया। रेट मतलब क्या होता है, चूहा, रेटस हो गया। तो रेटस 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 रेटस। ठीक है, उसके बाद देखो गाइज भारतीय कोबरा, जो कि बहुत ही मस्त है इसका। देखो भारतीय कोबरा जो होता है ना, इंडियन कोबरा जिसको बोलते हैं, भारतीय कोबरा इसको कहते हैं नाजा नाजा नाजा। देखो अब कोबरा आ गया, अब जा मतलब कोबरा आ गया, अब भाग रहा है डर, तो उसको बोले तुम नाजा 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 नाजा। तो भारतीय कोबरा का वैज्ञानिक नाम क्या होगा हमारा, नाजा नाजा नाजा। ये तो देखो यहाँ पे देखो एक ही शब्द नहीं लिख सकते थे क्या, वो जिसे बस नाजा नहीं लिख सकते थे, नाजा नाजा ही लिख सकते थे, लेकिन वो जो द्विनाम पद्धति दी है जब, तो उसने द्विनाम पद्धति दी तो बोले थे कि वैज्ञानिक के जो जो जीवों के जो वैज्ञानिक नेम होंगे ना, वो 2 शब्द में होंगे। तो देख रहे हैं नाजा था एक ही, लेकिन उसको भी दो दो लिख दे, नाजा नाजा, तो 2 शब्द कर दिए। पहला वाला हमारा किसको इंडिकेट करेगा, वंश को। ठीक है, दूसरा का वाला किसको करेगा, हमारा प्रजाति को। ठीक है ना, प्रजाति को। ठीक है, इसको बोलते हैं जेनस, इसको बोलते हैं हम स्पेसिस। ठीक है ना, अब उसके बाद देखिए घोड़ा, हमें कोबरा का भी याद हो गया, कोबरा आ गया, नाजा 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 नाजा। तो हमारे भारतीय कोबरा का भी वैज्ञानिक नाम याद आ गया। अब देखिए हमारा क्या होता है घोड़ा, घोड़े का ये देखते हैं, देखिए घोड़ा के क्या होता है, इक्वायस कोबाल
कैलेबस ना, स्क्वायस कैलेबस क्या होता है, इक्वायस कैलेबस, ठीक है। घोड़ा के क्या होता है, इक्वायस कैलेबस, ठीक है, इक्वायस कैलेबस, ठीक है। घोड़ा का हमें याद रखना है कि इक्वायस कैलेबस होता है, ठीक है। तो गाइस कुछ हो गया जंतुओं के नाम। आज देखिए कुछ पौधों के वैज्ञानिक नाम देखते हैं, ठीक है। तो आइए कुछ पौधों के वैज्ञानिक नाम देखते हैं। देखिए पहला क्या होता है हमारा सनफ्लावर। सनफ्लावर का क्या हो जाएगा हमारा, हेलियनीथिस, हेलियनीथस ना, एनस, एनस लिखा है, ठीक, हेल हेलियनीथस एनस, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा सनफ्लावर्स का। और उसके बाद देखिए तुलसी, तुलसी का ना, तुलसी का बहुत इंपॉर्टेंट है, तुलसी का पूछता भी हमारा। तुलसी का, तुलसी का क्या होता है, तुलसी का हमारा हो जाएगा ओसियम, ठीक है ना, ओसियम, ओसियम टेनफ्लोरक, टेनुफोरक ना, टेनुफोरम, टेनुफोरम, ठीक है ना, ओसियम टेनुफोरम। क्या होता है ओसियम, या तो ओकियम कहिए या तो ओसियम कहिए, ठीक है, ओकियम कहिए, ओकियम टेनुफोरम, ठीक है ना, ओकियम टेनुफोरम क्या हो जाएगा, ओकियम टेरिफोरम क्या हो जाएगा तुलसी का। तो इसे क्या याद करते हैं, त से क्या होता है, त से तुलसी और त से हमारा हो जाएगा टेनुफोरम, ठीक है, त से तुलसी त से टेनुफोरम, ठीक है। ऐसे ऑप्शन आ गया, तुलसी का दे दिया। आप सब लिखा, इधर दूध लिखा, हमें याद नहीं है तो तुरंत यह कि त से हो गया, त से दिया था टेनुफोरम, ठीक है ना, तुलसी का। हाँ तो उधर मतलब कि त हो गया तो उसे ओसियम टेनुफोरम हो गया, ठीक है। अब गाइस देखिए क्या होता है मैंगो, आम का क्या होता है ना, मैग्नीफेरा, मैग्नीफेरा इंडिकस क्या होता है, आम का वैज्ञानिक क्या क्या नाम होता है, मैग्नीफेरा इंडिकस होता है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, मैग्नीफेरा इंडिकस, ठीक है ना। तो इसको देखो मैंगो होता है, मैंगो, तो मैंगो की देखो बस आई लिख दिया है, मैंगो की जगह आई लिख दिया, तो इसे तो मैंगो का तो याद है हमें, ठीक है, याद भी हो जाए। देखो मैंगो, मैग्नीफेरा इंडिकस, तुरंत देख लेंगे ऑप्शन मार दें, मैग्नीफेरा इंडिकस, मैग्नीफेरा इंडिकस, ठीक है गाइस। उसके बाद देखिए क्या होता है नीब, नीब क्या होता है ना, नीब होता है हमारा एजिरे चाटा, एरिजे चाटा इंडिकस ना, हमारा नीब जो होता है एरिजे चाटा, मतलब कि इंडिकस ना, एरिजे चाटा इंडिकस, ठीक है ना। इसका गजब नाम एरिजे चाटा इंडिकस। तो हमारा नीब का क्या वैज्ञानिक नाम क्या होता है, एरिजे चाटा इंडिकस, हमें याद रखना है, इरेजे टाटा इंडिकस। अब आलू को देखिए क्या होता है, ट्यूरस, ट्यूबरम, ट्यूबरम सोलेनम ना, क्या होता है ट्यूबरम और सुलेनम, सुलेनम, ठीक है ना। तो आलू का क्या होता है ट्यूबरम, देखो ऐसे करो, हमारे क्या होता है आलू जो होता है ना, क्या होता है रूट होता है, रूट होता है, जड़ होता है ना, जड़ होता है हमारा, जड़ होता है। तो कहाँ होता है सॉइल, देखो सोलेबल क्या होता है सॉइल, जड़ हमारी क्या होती है सॉइल, सॉइल मतलब क्या होता है ऐसे देखो सॉइलेनम, सॉइलेनम भी बोलते, इसको क्या हमें याद करना है, तो सोलेनम सॉइलेनम भी बोलते हैं, सॉइलेनम, ठीक है, सॉइलेनम मतलब सॉइल कहाँ होती है हमारा, जो रूट कहाँ होती है, जड़ हमारी क्या होती है मिट्टी में होती है, तो हम इसको कैसे याद करेंगे सॉइलेनम। तो हमारा ट्यूबरस सॉइलेनम हमारी जड़ होती है, हमारी कहाँ मिट्टी में, इसको क्या बोलते हैं हम पोटैटो आलू बोलते हैं, ठीक है। अब देखो चावल, चावल है ना, चावल ऐसे हम ऐसे याद किए कि चावल सटा कर खाओ, चावल सटा कर खाओ, तो चावल सटा के खाओ तो हमारा हो जाएगा ओरिजा सटिवा, ओजिया ओरिजा सटिवम ना, ओरिजा सटिवम। तो हमारा क्या हो जाएगा चावल सटा के खाओ, तो चावल सटा के खाओ मतलब कि सटिवम और ओरिजा, मतलब तो ओरिजा याद रहे चाहिए, लेकिन सटिवा सटा के खाओ मतलब सटिवम। तो चावल सटा के खाओ, तो चावल सटा के खाओ तो हमारा क्या हो जाएगा वरिजा सटिवम, ठीक है। अब देखो मक्का, मक्का का हो जाएगा जिया माइजे, जिया माइजे, जिया माइजे, जिया माइजे, मक्का है मक्का म से माइजे, तो जिया माइजे, जिया माइजे, जिया माइजे, तो हमारा क्या हो जाएगा जिया माइजे, जिया माइजे, जिया माइजे। देखो टमाटर क्या होता है, टमाटर को, टमाटर में कौन सा पाया जाता है, कौन सा लाइकोपिन पाया जाता है, जो लाल रंग होता है लाइकोपिन पाया जाता है हमारे टमाटर में, तो लाइकोपिन। तो इसी तरह देखो होता है लाइकोपर्सियम, लाइकोपर्सिकम, लाइकोपर्सिकम लिखा ना है, तो इस लाइकोपिन से ही जान जाएंगे कि यहाँ पे यह रहता तो लाइकोपेन हो जाता, तो लाइकोपिन हो जाता, तो टमाटर में लाइकोपिन पाया जाता है, तो ऐसे हम उसको छोड़ दें, ऐसे कहते हैं लाइकोपर्सिकम, ठीक है, लाइकोपर्सिकम, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे टमाटर का वैज्ञानिक नाम हमें याद होगा। देखो गेहूँ का क्या होता है ना, ट्रिटिकम अस्टिवम, ट्रिटिकम अस्टिवम क्या होता है गेहूँ का, ट्रिटिकम अस्टिवम, ठीक है, ट्रिटिकम अस्टिवम। अब देखो कमल का क्या होता है, कमल का भी वैज्ञानिक नाम पूछता है, कमल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, नीलम्बो नीलम्बो न्यूसीफेरा ना, नीलम्बो न्यूसीफेरा ना। और जिससे देखो नीलम्बो ऐसे करें, जैसे नीलम्बो लिखा है ना, तो नीलम्बो क्या करेंगे नील कमल, नील कमल,
ठीक है, नीलकमल। तो न से क्या हो जाएगा नीलम्बो, कमल से हो जाएगा कमल। तो कमल का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा नीलम्बो ना, न्यूसीफेरा। क्या हो जाएगा नीलम्बो न्यूसीफेरा, नीलम्बो न्यूसीफेरा। कमल का हमारा क्या हो जाएगा नीलकमल, नीलकमल मतलब नील से क्या हो जाएगा नीलम्बो, कमल से होगा कमल। कमल का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा नीलम्बो न्यूसीफेरा, नीलम्बो न्यूसीफेरा। अब गाइस देखिए कार्ल लिनियस जो थे उन्होंने क्या दिए थे द्विजगत वर्गीकरण दिए थे। तो हमारे जो कार्ल लिनियस द्विजगत वर्गीकरण दिए थे ना, तो एक है कार्ल लिनियस की एक बुक है, दो बुक है ना। पहली बुक कौन है स्पीसीज प्लांटेरम, और उसके बाद क्या है जनेरा प्लेंटेरम ना, जिसको स्पेसी प्रजाति प्लेंटिनम, उसका जनेरा प्लेंटिनम। इनकी वो दो बुक है कार्ल लिनियस की, ठीक है। अब देखिए कार्ल द्विजगत वर्गीकरण दिए थे इन्होंने, ये जो दिए थे किसमें दिए थे 1758 में, किसमें दिए थे 1758 में। तो पूछेगा कि द्विज जगत वर्गीकरण के दिए थे, तो जो किसने दिए थे कार्ल लिनियस ने दिए थे, किस सन में दिए थे 1758 में दिए थे। तो गाइज हमारा वैज्ञानिक नाम कुछ याद कर लिए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वैज्ञानिक नाम, हम उसको क्या याद कर लिए। अब जो नहीं होगा वो लोग आप देख लीजिएगा, ठीक है। अक्सर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको मैं करवा दिया हूँ, ठीक है। आप देखिए द्विजगत वर्गीकरण दिए थे 1758 में किसने कार्ल लिनियस ने, कार्ल लिनियस की बुक है स्पेसीज एंड गनेरा प्लेटिरम ना। उसके बाद देखो इन्हें दो जगत दिए थे ना, तो उसमें दो जगत में क्या बांटे थे, एक बांटे थे देखो पीए मतलब कि प्लांट और एनिमल्स को बांटे थे। पहले में क्या किसको रखे थे दो दो द्विज जगत वर्गीकरण दिए थे, तो पहले में उसको क्या रखे थे पादप को रखे थे, दूसरका में एनिमल्स को रखे थे। तो किसको रखे थे पहला में पादप को रखे थे, दूसरका में एनिमल्स को रखे थे। अब फिर उसके बाद आए दूसरे वैज्ञानिक, तो उनका इनका क्या हो गया ना, ये क्या हो गया फेल हो गया, असफल रहा, मतलब ये सफल नहीं रहा असफल रहा। तो आए दूसरे वैज्ञानिक, दूसरे का नाम क्या रखा था अर्नेस्ट हेकल। तो वो आएंगे तो क्या करेंगे तीन जगत प्रणाली देंगे, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन देंगे। तो तीन जगह प्रणाली देंगे ना, तो वो क्या करते हैं आइए उसके आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखिए गाइस अब हमारे क्या आगे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, तीन जगत वर्गीकरण। आप पूछ देगा यही, तो तीन जगत वर्गीकरण देने वाले कौन थे, तो हमारे कौन थे अर्नेस्ट हैकल थे, जो कि 1860 में दिए थे। थ्री जगत क्लासिफिकेशन देने वाले कौन है अर्नेस्ट हैकल है, जो कि 1860 में दिए थे, 1860 में दिए थे, ठीक है ना। उसके बाद देखो इसमें दिए थे पीपीए जैसे प्लांट एनिमल्स दिए थे। तो प्लांट एनिमल्स जो पौधा और मतलब कि जंतु है ना, पौधा और जंतु है ना, मतलब कि पौधा और जंतु को तो रखा थे, वो भी रखे थे, ठीक है, पौधा और जंतु दोनों था। बस एक और ये जोड़ दिए थे, क्या जोड़ दिए थे प्रोस्टिस्टा, प्रोटिस्टा जोड़ दिए थे, ठीक है ना। क्या जोड़ दिए थे प्रोटिस्टा जोड़ दिए थे, ठीक है ना। तो ए भी लाए काज है थ्री जगत वर्गीकरण देने वाले कौन है एर्नेस्ट हैकल दिए थे। और जो कि पहले देखो कार्ल लिनियस ने दो दिए थे, दो जगत में प्लांट दिए थे, एनिमल्स दिए थे, पादप दिए थे, जंतु दिए थे, इसने एक और लाकर जोड़ दिया जिसका नाम है प्रोस्टिस्टा ना। अब देखो ये भी हमारा क्या हुआ असफल रहा, ये भी सफल नहीं हुआ, ये भी हमारा असफल हो गया। अब आगे क्या है चार जगत वर्गीकरण, चार जगत वर्गीकरण देने वाले कौन थे कोपलैंड थे ना। तो आइए उसको देखते हैं। अब देखिए क्या होता है चार जगत वर्गीकरण ना, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। देखिएगा चार जगत वर्गीकरण दिए थे किसने दिए थे कोपलैंड ने, कोपलैंड ने। अब देखो क्या होता है याद करने का, देखो सी डी, डी से क्या होता है चार, डी से चार होता है, सी से क्या होता है कोपलैंड, क्या होता है कोपलैंड। तो कोपलैंड सी से कोपलैंड हो गया और डी से क्या हो गया डी पे चार पे आता है। तो हमारा क्या हो जाएगा कोपलैंड ने चार जगत वर्गीकरण दिए थे। तो चार जगत वर्गीकरण में देखो पहला तो वो कार्लिनियस दिए थे, एनिमल्स दे दिए थे, उसके बाद क्या दिए थे प्लांट दे दिए थे, फिर आए हर अर्नेस्ट हेकल आए तो प्रोस्टिस्टा दे दिए। अभी फोर किंगडम में आए तो ये मोनेरा को लेते आए, तो ये क्या किए मोनेरा जोड़ दिए, जो कि एक कोष की बहुत मतलब कि जो है मोनेरा जो है मोनेरा एक कोष की जीव है ना। तो देखो मोनेरा को दे दिए, तो पहले देखो मोनेरा दे दिए जब ये किसको दे दिए मोनेरा को। तो यहाँ पर प्रोस्टिस्टा था, प्लांट पहले से था, एनिमल्स था, तो अब कितने हो गए चार हो गए, क्लासिफिकेशन मतलब कि चार हो गए। तो हमारा ए भी फेल हो गया, मतलब ए भी हमारा क्या हुआ फेल हो गया, ए भी पास नहीं हुआ, ठीक है। अब उसके बाद आए हमारे कौन से वीटर, वीटर आए, ठीक है ना, आर एच वीटर जिसको बोलते हैं आर एच वीटर 1969 में ना, 1969 में हमारे आए आर एच वीटर ना, 1969 में जो कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन लेके आए, ठीक है। तो इसने क्या किया था मोनेरा वही था उसी को रहने दिए, प्रोस्टिस्टा था उसको रहने दिए, प्लांट पादप था उसको रहने दिए, एनिमल्स जंतु था उसको रहने दिए, ठीक है, इसको सबको रहने दिए। ये बस एक और लाकर जोड़ दिए जिसका नाम है फंगस,
जिसका नाम है फंगी, ठीक है ना, कवक। फंगी लिया के जोड़ दिए, जो कवक है ना उसको ला कर जोड़ दिए। तो हमारा बोलेगा कि मतलब कि हमारा 5 किंगडम देने वाले कौन थे, तो आर्यस वेटर थे। मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण कौन देने वाले थे, आर्यस वेटर थे, ठीक है। तो हमें क्या होगा 1969 में दिए थे, ठीक है। तो इसमें किसको किसको दिए थे, देखो मोनेरा वही था, प्रोस्टिस्टा वही था, फंगी ला कर दे दिए, कवक दे दिए, प्लांट वही था, एनिमल्स वही था। तो देखिए गाइस उसमें इसमें आप ये हमारा 5 जगत वर्गीकरण था, तो हमारा जो कि इसी में 5 जगत वर्गीकरण में मतलब कि सभी बटा हुआ है, ठीक है ना। अभी तक यही है, इसमें कोई मतलब कि ये फेल नहीं हुआ, ठीक है। तो इसी में बटा हुआ है। तो इसके आगे जो कि हमारा मोनेरा है, प्रोस्टिस्टा है, फंगी है, प्लांट एनिमल्स, इनके बारे में हम क्या करेंगे, आप अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन इसके आगे पढ़ते पढ़ते एक बात आप लोग को बता देते यहीं पे, ठीक है। देखो क्या होता है मोनेरा, मोनेरा जो मेरा ना वो क्या एक प्रोक्रोटिक सेल है। ये केवल ये मतलब कि ये प्रोक्रोटिक सेल है। और उसके बाद जो इतने प्रोस्टिस्टा, फंगी, प्लांट एनिमल्स जो ना ये सबका यूक्रियोटिक सेल है। आप देखो आप लोग को सेल में बता चुके हैं प्रोक्रियोटिक सेल क्या होता है, यूक्रियोटिक सेल होता है, लेकिन एक बार बता देते हैं। देखो प्रोक्रियोटिक सेल, यहाँ प्रोक्रियोटिक सेल होता है, यूक्रियोटिक सेल होता है। देखो प्रोक्रियोटिक सेल में ना, प्रोक्रियोटिक सेल में ना ये क्या होती है, पहले तो अविकसित होती है, अविकसित होती है, विकसित नहीं होता है। ये क्या होता है, विकासशील होता है। यूक्रियोटिक जो होता है, यूक्रियोटिक क्या होता है, विकासशील होता है। इसमें देखो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, तो इसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। इसमें देखो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, प्रोक्रियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अब इसमें क्या पाया जाता है, गोल्गी बॉडी जो होता है, गोल्गी बॉडी नहीं पाया जाता है, इसमें गोल्गी बॉडी पाया जाता है। इसलिए क्या होता है, विकसित होता है, ये अविकसित होती है। इसमें क्या पाया जाता है मालूम है, जीवाणु पाए जाते हैं। जो हमारा क्या होता है, हमारा प्रोक्रियोटिक सेल है ना, इसमें क्या पाए जाते हैं, जीवाणु, ठीक है, जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक है, जीवाणु। तो हमारा इसको बात याद रखें कि जो 5 किंगडम दिए थे आर एच वीटर ने, उसमें जो मनेरा ना वो प्रोक्रियोटिक सेल है, और जो प्रोटिस्टा और जो फंगी और जो प्लांट है, जो एनिमल्स है, वो हमारा क्या है ना, प्रोक्रियोटिक मतलब यूक्रियोटिक सेल है, ठीक है। तो आइए गाइस देखते हैं क्या मोनेरा के बारे में आइए जानते हैं, ठीक है। देखो मोनेरा क्या है हमारा, यह एक कोष की जो कि प्रोक्रियोटिक जीवों को रखा जाता है इसमें। इसमें प्रोक्रियोटिक सेल जितने मोनेरा में ना, मोनेरा देखो इसमें क्या था, मोनेरा प्रोक्रियोटिक सेल है, ठीक है, लेकिन इसी के अंदर मोनेरा में ना प्रोक्रियोटिक सेल जितने होते हैं सबको रखा जाता है ना। ये क्या होता है, एक कोष के जीव है, प्रोक्रियोटिक सेल जीवों को रखा जाता है। जितने भी प्रोक्रियोटिक सेल जीव हैं उन सबको कहाँ पे रखा जाता है, मोनेरा में। पूछ देगा कि जीवाणु जो है, जीवाणु को कहाँ पे रखा जाएगा हमारा, तो कहाँ पे रखा जाएगा, जीवाणु हमारा क्या है, प्रोक्रियोटिक सेल है, तो उसको कहाँ पे रखा जाएगा हमारा, मोनेरा में, मोनेरा जगत में, ठीक है। मोनेरा जगत, जगत भी लिखे थोड़ा अच्छा रहेगा, मोनेरा जगत में ना। तो हमारा जो कि एक कोष के जो आप एग्जाम में ऐसे पूछ देगा, एग्जाम में ऐसे दे देगा कि किसमें मतलब किसमें हम क्या करते हैं, प्रोक्रियोटिक सेल में प्रोक्रियोटिक सेल को रख सकते हैं, प्रोक्रियोटिक सेल के जीओ को हम किस में रखते हैं, प्रोक्रियोटिक सेल के जीओ को हम किस में रखते हैं, तो हम किस में रखते हैं, मोनेरा में रखते हैं। तो हमें इस बात के लिए याद रखना कि मतलब कि प्रोक्रियोटिक सेल को हम किस में रखते हैं, मोनेरा में रखते हैं। याद करने के लिए ठीक बता, एमपी हो गया, मोनेरा प्रोक्रियोटिक सेल किस में लिखते हैं, मोनेरा में लिखते हैं ना। या तो फिर एमपी से नहीं तो पीएम आजकल पीएम के बारे में सभी लोग जानते हैं। पी से क्या हो जाएगा, प्रोक्रियोटिक सेल किस में रखा जाता है, मोनेरा में रखा जाता है, ठीक है, मोनेरा में, ठीक है। अब देखिए गाइस क्या होता है, जनन, जो हमारा ना मोनेरा उसमें भी तो जनन होगा ना, रिप्रोडक्शन होगा। तो रिप्रोडक्शन कैसा होता है इसमें, अलैंगिक ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें, सेक्चुअल नहीं होता, ए सेक्चुअल होता है, मतलब अलैंगिक जनन होता है, ठीक है ना। देखो अलैंगिक जनन कैसे होता है, एक जीवाणु ही टूट कर इसमें क्या करता है, 2 जीवाणु हो जाते हैं। एक जीवाणु जैसे टूटकर 2 जीवाणु हो गए, एक जीवाणु टूटकर 2 जीवाणु हो गए, ठीक है ना। तो ये देखो क्या होता है, जीवाणु में जनन होता है, अलैंगिक होता है ना, द्विखंडन द्वारा होता है। द्विखंडन मतलब कि एक से टूटकर 2 हो गए, फिर एक से टूटकर 2 हो गए, तो ये द्विखंडन द्वारा होता है। तो हमारा क्या होता है, मतलब जीवाणु हमारा एक लंगी होता है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल में आता है मोनेरा की एग्जाम्पल आने वाले, मोनेरा के अंदर आने वाले जीव, उसके एग्जाम्पल देखिए होता है जीवाणु, बैक्टीरिया होता है, वो एक कोष के जीव है, जो कि देखिए एक बैक्टीरिया से होकर दूसरी बैक्टीरिया फैलता है। तो ये क्या है हमारा मतलब अलैंगिक जनन है ना। तो एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया में जीवाणु फैलते रहते हैं। आप देखो नीली हरी शैवाल जिसको बोलते हैं ना, साइनोबैक्टीरिया, नीली हरी शैवाल भी हमारी क्या है, एक कोष की जीव है, जो कि अलैंगिक जनन है, ठीक है ना। उसके बाद होता है आर्की बैक्टीरिया भी हमारा क्या है, मतलब
एक लंगी मतलब क्या है कि अलैंगिक मतलब एसेक्सुअल है ना, एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आइए गाइस क्या होता है, अब आइए देखते हैं हम क्या कुछ। देखिए यहाँ पे जैसे कि देखो कुछ जैसे कि मोनेरा है, तो मोनेरा हम रखे जाएंगे। देखो कुछ गोलाकार बैक्टीरिया होते हैं ना, जैसे कि कुछ गोलाकार बैक्टीरिया होते हैं, उस उन्हें क्या कहते हैं हम, जैसे कि कुछ गोलाकार बैक्टीरिया होते हैं ना, जैसे कुछ संख्या होगी, जैसे गोलाकार मतलब देखो आकार क्या गोलाकार। तो कुछ बैक्टीरिया है भाई, बैक्टीरिया है जो कि बैक्टीरिया है हमारे जीवाणु हैं, तो अलग अलग तरीका से होंगे, गोलाकार होंगे, कभी कभी ऐसे हो जाएंगे, कभी कभी गोलाकार होंगे, कभी कभी ऐसे हो जाएंगे, कभी कभी ऐसे हो जाएंगे। बैक्टीरिया अलग अलग नाम रहता है। तो देखो जो गोलाकार बैक्टीरिया रहते हैं ना, उसको हम बोलते हैं कोकाई ना, कोकाई। तो हमें याद रखना, देखो कोकाई हमें याद नहीं है, कोकाई क्या होता है भाई, जो गोलाकार है उसको बोलते हैं गोकाई, बस गोलाकार से गोकाई। क्योंकि भाई ऑप्शन अगर आएगा, अगर एग्जाम में आएगा ना, तो ऐसे नहीं दिया रहा कोकाई हमें याद है कि नहीं याद है, क्योंकि देखो सबका अलग अलग नाम है, कोई के मिलता नहीं। तो ऐसे गोलाकार से क्या हो जाएगा गोकाई। तो हमारा याद रहेगा गोकाई, हम याद के लिए गोलाकार बैक्टीरिया होते हैं मतलब कि, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, उन्हें क्या कहते हैं कोकाई। तो हमें कोकाई नहीं था, इसको ऐसे कहते गोलाकार होता है, तो हम क्या याद करते गोकाई याद किए थे। तो गोलाकार बैक्टीरिया जो होते हैं उसे क्या कहते हैं गोकाई कहते हैं। तो गोकाई से हमें क्या आ जाएगा कोकाई आ जाएगा, ठीक है कोकाई। अब देखो कुछ होते छड़नुमा, छड़नुमा जैसे कि क्या होगा हमारा, इसे पतला सा क्या हो जाएगा, पतला से क्या हो जाएगा हमारा छड़ हो गया ना, पतला से क्या हो जाएगा हमारा छड़ हो जाएगा। छड़नुमा बैक्टीरिया क्या कहते हैं बेसिली, क्या होते हैं बेसिली कहा जाता है ना। तो हमें याद रखना कि छड़नुमा जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेसिली कहते हैं ना। अब देखो सर्पिलाकार बैक्टीरिया क्या कहते हैं, देखो सर्पिलाकार, स्पिलारल, स्पाइ स्पाइरेरल, स्पाइरेलर कहते हैं ना। तो ये बैक्टीरिया है, सर्पिलर खुदा है, तो इसी को बोलते हैं स्पिलर। स्पिलर यहाँ तक लिखा ना है, सर्पिलर सर्पिलाकार, तो स्पिला काल, स्पी स्पिला राल लिखा है। तो यहाँ पे देखो सर्पिलाकार ऐसे मतलब याद करने के, ये तो इसे लिखा है स्पाइरेलर, स्पाइरल लिखा है। तो सर्पिलाकार बैक्टीरिया को कहाँ पे रखते हैं हम, मतलब कहाँ कहा जाता है, क्या कहा जाता है स्पाइरेलर, स्पाइरेलर कहा जाता है ना। लेकिन हमें याद करने के लिए ठीक बता रहे हैं, सर्पिलाकार जो बैक्टीरिया होगा ना उसको क्या करें, सर्पिला देखो लिखा है स्पीला, सर्पिला मतलब सर्पिला, सर्पिला इसी में मान लो लिखा है, तो स्पिला, तो स्पाइरल जो होता है उसको क्या, उसको मतलब कहा जाता है। अब देखो क्या होता है कोमाकार बैक्टीरिया को, कोमाकार बैक्टीरिया को ना कहते हैं विब्रियो, विब्रियो कहते हैं ना। तो कोमाकार, कोमाकार होते हैं ना, कोमाकार बैक्टीरिया क्या कहते हैं विब्रियो कहते हैं ना, विब्रियो, ठीक है ना विब्रियो। हाँ विब्रियो विब्रियो विब्रियो। तो देखो जो कोमा में चला जाता है तो ऐसे सोचो कि क्या होता है विजुअल हो जाता है, विजुअल, विजुएबल हो जाता है, ठीक है। विजुएबल मतलब क्या होता है हमारा अदृश्य हो जाता है। अब कोमा में व्यक्ति चला जाता है तो कोमा मतलब किसी से काम मतलब बेचारा अदृश्य हो गया, मतलब समझो कि वो अदृश्य हो गया है, तो उसी अदृश्य से क्या हो जाएगा विजुअल से क्या हो जाएगा हमारा विब्रियो हो जाएगा। तो कोमा कर बैक्टीरिया क्या कहते हैं विब्रियो कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखो जीवाणु, जीवाणु को कहते हैं फ्लैंजेला द्वारा गति करते हैं। जो जीवाणु होते हैं हमारा, अब पूछ देगा कि जीवाणु किसके द्वारा गति करते हैं हमारा, तो फ्लैंजेला द्वारा क्या करते हैं गति करते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे यूग्लेना है ना, यूग्लिना है, यूग्लिना का क्या स्ट्रक्चर है। आप यहाँ पे देखो फ्लेंजिला लिखा है जिसको कहते हैं ना कसाविका, तो इसी के द्वारा फ्लेंजिला है ना, इसी के द्वारा गति करता है। तो हमारा जो जीवाणु है किसके द्वारा गति करते हैं, वो फ्लेंजेला द्वारा, ठीक है ना, फ्लेंजेला, फ्लेंजेला द्वारा गति करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसका होता है हमारा टाइप ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू फ्लेंजिला, मतलब फ्लेंजेला द्वारा मतलब कि बैक्टीरियो के मतलब अकॉर्डिंग टू बैक्टीरिया मतलब कि बैक्टीरियो के अनुसार क्या होता है, जो फ्लेंजिला होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं आइए देखते हैं। फ्लेंजेला के अनुसार जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, देखिए क्या होता है हमारा, जो कि मोनोट्रिकस, क्या होता है मोनोट्रिकस, मोनोट्रिकस, मोनोट्रिकस जो होता है ना, देखो ये मोनो मतलब एक होता है, मोनो मतलब क्या होता है एक होता है हमारा, मोनो मतलब क्या होता है हमारा ए, मोनो मतलब क्या होता है एक होता है ना, मोनो हाक्सो डेक्सो मतलब जानते हैं ना। तो क्या होता है मोनो मतलब एक होता है। तो देखो ये हमारा बैक्टीरिया है, हमारा बैक्टीरिया देखो यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे एक है तो उसको मोनोट्रिकस बोलेंगे। आप देखो लाइफोट्रिकस, लाइफोट्रिकस मतलब कि मतलब तीन है, तो तीन है तो क्या बोलेंगे लाइफोट्रिकस। एम्फोट्रिपस मतलब तीन इधर है तीन इधर है, तो ये सब क्या है एम्फोट्रिपस। पेरीट्रिटस मतलब चारों तरफ से, पेरी मतलब देखो पेरीमीटर, ऐसे होता है पेरीमीटर, तो किसी का पेरीमीटर निकालते हैं तो ठीक है, वर्ग का परिमीटर 2πr होता है ना, तो वर्ग का परिमीटर होता है हमारा, तो इसे निकालते हैं
ब्रीथ का ना, ब्रीथ का होता है ना 2 पाई आर ना, वर्ग का तो 2 l+b होता है, परिमाप होता है ना वर्ग का, तो आयत का। तो उसके बाद देखो हमारा वर्ग का तो 2 पाई आर होता है, तो इसका पेरीमीटर निकाल तो तो उसी को बोलते हैं पेरी ट्रिकस ना, तो ये हमारा चारों तरफ का होता है, पूरे चारों तरफ होता है। तो ये हमारा रहा कुछ मतलब टाइप ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू फ्लेंजेला के अनुसार, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए कहता है प्रोस्टिस्टा, तो प्रोस्टिस्टा के बारे में पढ़ते हैं, मोनेरा के बारे में पढ़ लिए। दूसरा हमारा क्या प्रोस्टिस्टा, उसके बाद फंगी, उसके बाद प्लांट पादप, उसके बाद जंतु, ठीक है। तो आइए क्या पढ़ते हैं हम प्रोस्टिस्टा के बारे में। देखिए गाइस क्या होता है प्रोस्टिस्टा को, ये हम क्या कहते हैं प्रोटोजोआ कहते हैं। ये तो याद रखना है प्रोस्टिस्टा ये हमारा क्या प्रोटोजोआ है, प्रोटिस्टा नाम नहीं होगा, प्रोटोजोआ होगा, तब भी यही है प्रोटोजोआ है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है प्रोटिस्टा, ये क्या होता है हमारा प्रोटोजोआ होता है, ठीक है ना। प्रोटिस्टा को ये क्या कहते हैं हम प्रोटोजोआ कहते हैं। देखो इसके अंदर एक कोश की लेकिन ये क्या होता है यूक्रोटिक जीव आते हैं। ये किस में आते हैं यूक्रोटिक के अंदर आते हैं, आपको बताए थे। मोनेरा बस आता है प्रोक्रोटिक में, तो ये किस में आता है यूक्रोटिक में। तो पूछ देगा कि प्रोटिस्टा जो प्रोटोजोआ किस में आता है यूक्रोटिक में प्रोक्रोटिक में, तो हमें याद होना चाहिए किस में आता है यूक्रोटिक में आता है, ठीक है ना। उसके बाद देखो इसके अंदर एक कोश की यूक्रोटिक जीव आते हैं, ठीक है ना। क्या होता है अलैंगिक जनन होते हैं, इसमें क्या होते हैं इसमें भी क्या होते हैं अलैंगिक जनन होते हैं। देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पोषक विधि, मतलब इसमें होती है क्या पोषक विधि होती है, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर क्या होता है प्रोटोजोआ ही आते हैं, प्रोटोजोआ आते हैं, इसीलिए कहते हैं इसको भी प्रोटोजोआ कहते हैं, प्रोटोजोआ ही कहते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर जो होता है ना प्रोटोजोआ ही आते हैं। तो इसके अंदर प्रोटोजोआ आते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर क्या आता है प्रोटोजोआ आता है, ठीक है। प्रोटिस्टा के अंदर क्या आता है हमारा प्रोटोजोआ आता है, तो प्रोटोजोआ ही आते हैं, तो इसी को कहते हैं प्रोटोजोआ ही कहते हैं इसको भी। आप देखो क्या होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन पोषक विधि कौन कौन से होते हैं ना, देखो हाइड्रोजोइक, पैरासिटिक, आइटो आइटोट्रॉफिक ना। आप देखो इसमें ना जो हमारा पोषक की विधि होती है प्रोटिस्टा में, जो कि प्रोटोजोआ उसमें, तो उसमें 3 प्रकार से होती है पोषक विधि। एक होता है हाइड्रोजोइक, एक होता है पैरासिटिक परजीवी, एक होता है आइटोट्रॉफिक स्वपोषी ना। हाँ जो कि पैरा परजीवी हो गया, आइटोट्रॉफिक स्वपोषी, जिससे यूग्लेना में क्या होता है आइटोट्रॉफी होता है, मतलब कि स्वपोषी होता है। आप देखिए गाइस जिसमें होता है जिसे देखो देखिए ये हमारा क्या हो गया हमारा यूग्लिना हो गया, इसमें होता है स्वपोषी, ठीक है। अब देखो अमीबा हो गया, उसके बाद प्लाज्मोडियम हो गया। तो इसमें क्या देखो अमीबा हाइलोजन ये सब प्राणी क्या होता है समभोजी आते हैं, समभोजी में मतलब कि प्राणी समभोजी में आते हैं ना। देखो हिट्रोट्रॉफी पैरामीशियम क्या हो गया हमारा हिट्रोट्रॉफिक हो जाए, विषम पोषी हो गया ना हिट्रोट्रॉफिक। तो हमारा देखो एग्जाम्पल प्रोस्टिस्टा जो प्रोटोजोआ है इसके एग्जाम्पल कौन से अमीबा है, यूग्लिना है, पैरासीमियम पैरामीशियम है, उसके बाद प्लाज्मोडियम है, ठीक है। आइए गाइस नेक्स्ट क्या देखते हैं यूग्लिना, ठीक है। यूग्लिना क्या होता है देखो स्वपोषी और परपोषी दोनों होता है, हिट्रोटोपी आइटोट्रॉपिक्स दोनों होता है, हिट्रोट्रॉपिक्स आइटोट्रॉपिक्स दोनों होता है, स्वपोषी परपोषी दोनों होता है। तो पहले तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यही कि स्वपोषी परपोषी कौन होता है, स्वपोषी परपोषी दोनों होता है कौन यूग्लिना होता है। आप देखिएगा जी हमारा यूग्लिना की स्ट्रक्चर है जस्ट यही तरह है, ये थोड़ा कि हम आप लोग को ऐसे बता दिए किसी तरह बना के बोले यूग्लिना, नहीं यूग्लिना के स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो हम क्या स्ट्रक्चर बनाए हुए स्ट्रक्चर है, देखो इससे जो गति करता ना ये इसको क्या बोलते हैं कसाबिका फ्लेंजिला, ठीक है ना। नाली तालाब के पानी में पाया जाता है, जो नाली तालाब के पानी होते हैं ना उसमें पाया जाता है क्या हमारा यूग्लिना। यूग्लिना कहाँ पाया जाता है हमारा नाली तालाब के पानी में पाया जाता है, जो गति करता है उसको फ्लेंजिला कहते हैं, इसी के द्वारा ये हमारा क्या स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना। आप देखो यूग्लिना क्या होता है स्वपोषी परपोषी दोनों होता है, पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी होती है, पादप यूग्लिना जो होता है ना हमारे पादप और जंतु जो होते हैं ना उनके बीच की कड़ी होती है, हमारा जो पादप और बीच की कड़ी को क्या कहते हैं हम यूग्लिना कहते हैं, ठीक है ना। आप देखो होते हैं प्रोस्टिस्टा के अंदर गमन कैसे होता है, आप देखो गमन कैसे होता है, देखो अमीना है जो प्रोस्टिस्टा था प्रोटोजोआ वो इसके उदाहरण थे, प्रामीशियम थे उसके बाद अमीबा था, तो इसमें गमन की बात करा वो गति कैसे करते हैं ना। तो देखो इसको बोलते हैं मतलब कि साइडोपोडिया ना, साइडोपोडिया बोलते हैं अमीबा को, अमीबा क्या बोलते हैं मतलब ये साइडोपोडिया द्वारा गति करता है। तो हमारा एग्जाम में मतलब ये आया था टेस्ट में ऐसे दिया था, मतलब क्या दिया था ना कि हमारा जो अमीबा है अमीबा हमारा गति करता है किसके द्वारा करता है, तो हमारा क्या होता है साइडोपोडिया, साइडोपोडिया, ठीक है। तो हमें याद रखना क्या अमीबा साइडोपोडिया। देखो अमीबा का साइडोपोडिया पाए जाते हैं
जिससे गमन गमन करते हैं। साइडोपोडिया मतलब क्या होता है मालूम है? झूठा पैर। देखो अमीबा है, अमीबा के पास कोई पैर नहीं होता, अमीबा ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे मान लो ऐसे अमीबा हो गया, तो ऐसे क्या हो गया हमारा अमीबा। देखो ऐसे अमीबा है, इसमें क्या होता है पैर, साइडोपोडिया, साइडोपोडिया मतलब झूठा पैर, इसमें पैर नहीं होता है, इसी के द्वारा गति करते हैं, मतलब ऐसे जाते हैं फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे 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 क्या कर देंगे, इसमें क्या होता है गति नहीं होता है, तो ये अमीबा होता है, ठीक है ना, इसमें गति नहीं होता है। आप देखो हो गया पैरामीशियम, पैरामीशियम में भी तो गति होती होगी। आप देखिए गाइस पैरामीशियम का क्या हमारा स्ट्रक्चर है, देखो प से पैरामीशियम ना, और उसके बाद प पैरामीशियम क्या होता है, ये हमारा क्या स्ट्रक्चर है ना, पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है। उसके बाद देखो पैरामीशियम क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है, आप लोग को बता ही चुके हैं, अलैंगिक जनन होता है, ठीक है ना, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन होता है, गति के लिए ना इसमें सीलिया लगा रहता है, तो सीलिया, तो देखो सीलिया, सीपी, सीपी क्या होता है ना, देखो सी से क्या होता है सीलिया, सीलिया लगा रहता है, अब पी से क्या हो जाएगा ना हमारा पैरामीशियम, पैरामीशियम, ठीक है ना, पैरामीशियम, तो हमारा देखो सीलिया लगा रहता है पैरामीशियम। अब ये क्या होता है चप्पल के समान होता है, तो एग्जाम में पूछा था किसी टेस्ट में कि वह कौन सा मतलब स्ट्रक्चर होता है जो चप्पल के समान होता है, तो चप्पल के आकार का कौन सा होता है, पैरामीशियम होता है, ठीक है ना, पैरामीशियम। तो हमारा किसके, पहले तो देखो पैरामीशियम के बारे में हमें ये बात याद रखना कि ये क्या अलैंगिक जनन है, पहला क्या है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, दूसरा का क्या है कि ये सीलियाक द्वारा गति करता है, किसके द्वारा, सीलियाक द्वारा। तीसरा की बात क्या है कि इसका समान क्या है, मतलब कि इसकी आकार जो होती है चप्पल के समान होती है। तो एग्जाम में पूछा था कि चप्पल, जैसे हम लोग का चप्पल ऐसे होता है ना, ऐसे करके ऐसे आगे की ओर ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे तो नहीं पहनते, तो वो बोलता है कि चप्पल के समान, तो ये चप्पल के समान नहीं लग रहा है कि इसे चप्पल के समान है, तो वही पूछा था कि चप्पल के समान समान मतलब कि चप्पल के समान आकृति किसका होती है, पैरामीशियम की होती है, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है नेक्स्ट, प्रोटिस्टा में जनन, जो प्रोटिस्टा में रिप्रोडक्शन जो जनन होता है वो कैसे होता है, लैंगिक व अलैंगिक व लैंगिक दोनों जनन पाए जाते हैं। अब देखो प्रोटिस्टा में जो जनन होते हैं ना वो किस में पाए जाते हैं, लैंगिक व अलैंगिक जनन मतलब पाए जाते हैं ना। अमीबा, देखो अमीबा क्या है ना, लैंगिक जनन होते हैं ना, द्विखंडी होते हैं, तो देखो अमीबा लैंगिक जनन होते हैं द्विखंडी, मतलब कि देखो एक अमीबा है इस तरह, ठीक है, ऐसे 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 अमीबा है, अभी क्या रहा ना इसी से टूट गया, इसी से टूट के एक अमीबा ये बन गया, फिर इसी से टूट के ये अमीबा ये बन गया, ठीक है, फिर इसी से ये देखो बड़ा सा अमीबा है, फिर ऐसे इसी से टूट के ऐसे अमीबा बन गया, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या पाए जाते हैं, अलैंगिक जन्म पाए जाते हैं, ठीक है। और जगह युगलिना, युगलिना के बारे में आप लोग को बताते थे, अलैंगिक जनन इसमें भी पाए जाते हैं, अलैंगिक जन्म पाए जाते हैं। अब उसके बाद देखो यहाँ पे जो कि प्रोस्टिस्टा है अलैंगिक जन्म पाया जाता है, लैंगिक अलैंगिक दोनों जन्म पाए जाते हैं, तो यहाँ पे जो अमीबा है उसमें अलैंगिक पाया जाता है। युगलिना आप लोग के बताए दिए थे, फिगर भी आप लोग को दिखा दिए थे, जो ऐसे रहता था, ये जो रहता था फ्लैंजिला था जिसके द्वारा गति करता है। तो देखो इसमें क्या ना, इसमें भी क्या होता है हमारा युगलिना भी हमारा अलैंगिक जनन है। देखो देखिए प्लाज्मोडियम जो आएगा ना तो लैंगिक और वह अलैंगिक दोनों है, सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों है। तो पूछेगा यहाँ पे ये भी हमारा क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछेगा कि हमारा क्या है, मतलब कि दोनों कौन है, मतलब कि लैंगिक व अलैंगिक जनन किस में होता है, तो हमारा प्लाज्मोडियम में जो होता है, प्लाज्मोडियम क्या होता है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में क्या होता है मल्टी फ्यूजन होता है ना, लैंगिक व अलैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, प्लाज्मोडियम में, ठीक है। अब देखो हमारा क्या होता है, अब हमारा क्या हुआ, हम पढ़े प्रोस्टिस्टा भी पढ़ लिए, मोनेरा भी पढ़ लिए, अब हमारा क्या हो गया फंगी, कवक, कवक के बारे में ये देखते हैं, ठीक है। कवक देखिए क्या होता है ना गाइज, कवक में ना स्टडी ऑफ फंगी क्या होते हैं, माइकोलॉजी, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, आप लोग को पहले भी बता चुके थे, ठीक है। तो कवक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। देखो ये क्या होता है ना, एक कोष की होता है, वो बहुकोष की यूकेरियोटिक जीव होता है। फंगी का हमारा तो प्रोकैरियोटिक सेल बस मोनेरा होता है, मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक जीव जितने भी होते हैं सब मोनेरा के अंदर आते हैं। अब फंगी तो हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया यूकेरियोटिक हो गया, तो इसमें क्या होता है एक कोष की व बहुकोष की दोनों होता है, ठीक है ना। इसमें देखो एक कोष की जीव इसमें जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, ईस्ट, जिसको खमीर बोलते हैं ना, खमीर। तो एक कोष की जीव जो पाया जाता है ना, एक कोष की जीव उसको क्या बोलते हैं, ईस्ट, खमीर बोलते हैं ना। उसके बाद देखो इसका देखो इसमें जो न्यूट्रिशन जो पोषक होता है ना उसे हिट्रोट्राफिक होते हैं, परपोषी होते हैं। जो फंगी होते हैं ना ये परपोषी होते हैं, परपोषी मतलब कि क्या होते हैं कि ये देखो ये कहीं भी देखो कि यहाँ पर देखो है
सड़ी गली चीज़ों से अपना खाना कर लेते हैं। परपोषी मतलब दूसरे पोते जैसे सड़ी गली चीज़ है ना, यहाँ पे ऐसे आप लोग देखेंगे गाइस, ऐसे रहता है, फिर ऐसे करके उगा रहता है, ठीक है, ऐसे करके उगा, जिसको बोलते हैं माशरूम। ऐसे नहीं रुता है सड़ी गली चीज़ों पर, ऐसे करके। तो ये हमारा क्या है ना, ये सब माशरूम है। तो ये हमारा क्या है ना, ये हमारा क्या है, फंगी है, कवक है, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या होता है, परपोषी होता है, ये परपोषी होते हैं, स्वयंपोषी नहीं होते, परपोषी क्या होते हैं, दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जहाँ पे सड़ी गली चीज़ें देखेंगे अपना खाना मतलब लेना शुरू कर देंगे, अपना खाना लेना। जहाँ पे सड़ी गली चीज़ देखेंगे वहीं पे क्या करते हैं, उग जाते हैं, अपना खाना लेना शुरू करते हैं। देखो हाइपी होता है, हाइपी पाई जाती है किसमें, फंगी में, कवक में क्या पाया जाता है, हाइपी पाई जाती है, जिसका इसी को क्या बोलते हैं, स्पायरोफाइटिक कहते हैं, स्पायरोफाइटिक कहते हैं। जो कि सड़ी गड़ी चीज़ों से अपना खाना लेते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, स्पायरोफाइटिक कहते हैं। अब देखिए गाइज क्या होता है, जो यहाँ पे देखो ईस्ट है ना, खमीर, और जो कि क्या है, सिंगल एक कोष की जीव है ना। अब उसके बारे में ये देखते हैं। अब देखिए हमारा क्या है, खमीर, जिसको बोलते हैं ईस्ट। देखो ईस्ट का हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या ईस्ट का स्ट्रक्चर इसी तरह होता है, ठीक है ना। देखो होता है ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसको मुकुलन द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, मुकुलन द्वारा होता है। हमारा ईस्ट जो होता है खमीर ना, इसमें देखो इंजाइम पाया जाता है ना, जाइमेज पाया जाता है ना, जो कीड़वन की क्रिया करता है शराब बनाने में जो कीड़वन की क्रिया करता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, कीड़वन की क्रिया कहते हैं, जो कि जाइमेज पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, जाइमेज पाया जाता है, जो कि कीड़वन की क्रिया करता है शराब बनाने में, ठीक है। उसके बाद देखो गाइज क्या है, एस्पेरजिलस। आप पूछ देगा एग्जाम में कि क्या एस्परजिलस क्या है, तो ये भी हमारा क्या, एक कवक है, एक क्या है, फंगस है। क्या है, फंगस है, फंगस है। क्या, कौन सा फंगस है, एस एस्परजिलस। एस्परजिलस क्या, हमारा एक फंगस है, ठीक है। अब गाइस देखिए यहाँ पे भी फंगी कवक के बारे में थोड़ा सा दिया है। क्या दिया है, इनकी जड़ों को तो राइजोइक नामक संरचना पाई जाती है। देखिए यहाँ पे आप लोग को बता भी दिए कि इनकी जड़ों में क्या होती है ना, जो फंगस होते हैं ना, इनके जड़ों में जो यहाँ पे फंगस पाए जाते हैं, यहाँ पे जैसे कि ऐसे करके नहीं बने रहते हैं, ऐसे उगे रहते हैं, ऐसे करके मशरूम जो होते हैं। तो इनकी जो जड़ें होती ना, ये इनके जड़े में क्या पाई जाती है, राइजोइक नामक संरचना पाई जाती है ना, राइजोइक स्ट्रक्चर इन द रूट। अब देखो हाइपी क्या होता है, कवक में पाए जाते हैं। अभी पूछ देगा कि हाइपी कहाँ पाए जाते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि क्या होता है हाइपी हमारा कहाँ पाया जाता है, कवक में पाया जाता है। किसमें, कवक में। हाइपी हमारा क्या पाया जाता है, कवक में, ठीक है ना। कोई भी माइसिलम, मतलब इसी को हाइपी को कहते हैं, हाइपी को ही माइसिलम कहते हैं, हाइपो को ही क्या कहते हैं, माइसिलम कहते हैं। ये मतलब हाइपी क्या है, जीवाणु बनते हैं। हाइपी से क्या बोलते हैं, हमारे जीवाणु बनते हैं। तो जीवाणु कब से बनते हैं, हाइपी से। अब देखो कवक की एग्जाम्पल क्या, देखो ईस्ट के बारे में बता दिए। ईस्ट भी हमारा क्या है, एक कवक है। राइजोनोप्लस क्या होता है, एक कवक है, जो कि रोटी सड़ाता है। जो कि देखो रोटी, जैसे कि रोटी है ना, हमारी रोटी है, रोटी पे देखोगे तो ऐसे ऐसे फफूंदी फंगस लग जाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे लग जाएंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। अभी रोटी रहती तो मैं दिखा, हाँ ये रोटी। तो क्या करेंगे हम रोटी पे, जो कि हमारा रोटी जो है ना, देखिए रुकी गाइस एक मिनट, देखिए ये हमारी क्या है, देखिए ये हमारी रोटी है। तो ये हमारी क्या, अभी अभी मतलब रोटी सुबह की रोटी है, ठीक है ना। तो इस पर क्या करेंगे ना, इस पर क्या करेंगे, फंगस लग जाएंगे, 2-3 दिन छोड़ देंगे तो इस पर फफूंदी जैसे ऐसे ऐसे पूरे लग जाएंगे रोटी पे। तो रोटी हमारी क्या हो जाएगी, इसे ख़राब हो जाएगी। तो इसे रोटी ख़राब हो जाए तो इसी पे जो लगती है रोटी पे, इसको बोलते हैं राइजोपस। क्या बोलते हैं, इस पर जो लगते हैं उसको कहते हैं हम राइजोपस बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमारे जो कवक की एग्जाम्पल कौन कौन से, देखो हमारा ईस्ट पूछेगा कि ईस्ट क्या है, हमारा ईस्ट हमारा एक कवक है, ठीक है। माशरूम क्या है, माशरूम के बारे में सभी लोग जानते हैं, एक कवक है, ठीक है। राइजोपस क्या होता है, एक कवक है। क्या, हमारा एक कवक है, ठीक है। तो गाइज हम सबके ईस्ट के बारे में, फंगी के बारे में भी देख लिए। अब आते हैं क्या, पौधे के बारे में देखते हैं। प्लांट का मतलब कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे RH वीटर, तो पहले में दिए थे मोनेरा के बारे में पढ़ लिए। उसके बाद हमारा प्रोस्टिस्टा के बारे में पढ़ लिए, फंगी के भी बारे में पढ़ लिया, प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये प्लांट के बारे में देखते हैं।
देखिए प्लांट में क्या होता है, प्लांट सभी लोग जानते हैं क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करके अपना आप खाना बनाते हैं। क्या होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं, अपने प्रकाश के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ये स्वयंपोषी होते हैं, विषमपोषी नहीं होते, किसी दूसरे पर तो आधारित नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं। ठीक है ना, हमारा जो पौधा होता है स्वयंपोषी होता है, प्रकाश संश्लेषण करके अपना खाना बनाता है। एग्जाम्पल में देखो शैवाल, एल्गी। तो देखो गाइज कभी कभी हम ही जब अच्छे से नहीं पढ़े थे ना, तो हम शैवाल को ही क्या कभी कभी कवक मानते थे। शैवाल को ही हम क्या करते थे, कवक मानते थे। बस ऐसी नहीं, ये फंगस होता है कवक, फंगी, ये एल्गी होता है शैवाल। ठीक है ना, ऐसी अलग अलग चीज़ें। अब देखो क्या ये पौधे में आता है, वो किस में आता है हमारा, वो जीवाणु में आता है, एक कोश की जीव है, मतलब कि वो कवक में आता है, हमारा कवक में आता है, कवक है होता है। ठीक है ना। अब देखो ये क्या आता है हमारा, अब तो हम क्या करें, शैवाल, आम, नीम, पेड़, सरसों का पेड़, ये सब जानते हैं ना, आम का पेड़, नीम का पेड़, सरसों का पेड़, जामुन का पेड़, मतलब ये सब जितने भी पेड़ पालो हैं वो सबके पादप है, कोशिका है। बस ये सब पादप पादप के बारे में जानता है। अब जंतु के बारे में ये देखते हैं, जो जंतु होते हैं ना वो क्या होते हैं ना, जैसे जंतु में से गाय ले लें, गाय होती है हमारी परपोषी होती है, दूसरे पर डिपेंड रहेगी। जैसे हम लोग गाय पालें तो हम लोग डालेंगे तो खाएंगे। हम लोग खुद क्या होते हैं, जंतु है, हम ही लोग खुद दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। घर पे खाना बनेगा तो हम लोग खाएंगे, अपने से नहीं बना के खाएंगे, तो हम लोग क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। तो ये जो जंतु यहाँ पे लिखा है पादप प्लस कुछ पादप भी होते हैं। ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है। तो कुछ पादप भी होते हैं और उसके बाद जंतु तो होते ही हैं। ठीक है ना, तो बहुकोशिकी होते हैं सभी जंतु। देखो एक कोश की जिसमें एक कोशिका पाई जाती है, बहुकोश की जिसमें बहुत को सारी कोशिका पाई जाती है। तो जिसमें कोशिका नहीं पाई जाएगी वो विकसित ही नहीं होगा, जिसमें एक कोशिका पाई जाएगी वो लिमिट भर विकसित होगा। हम लोग हमेशा विकसित होते रहते हैं, हमारी कभी उंगली इतनी बड़ी रही होगी, छोटी रही होगी, फिर ऐसे ऐसे करते करते इतना मोटा वोटा सब विकसित हो रहे हैं। हमारे में क्या होता है, बहुकोशिकी पाई जाती है। तो जंतुओं में क्या होता है, बहुकोशिकी होता है। ऐसे नॉर्मल बात है, ऐसे ही हम सोचे समझे तो ऐसे क्या होता है, बहुकोशिकी होता है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। एनिमल्स के अंदर देखो क्या आता है, स्पंजा आता है हमारा, स्पंजा, स्पंज होता है। स्पंज क्या होता है, पूछ देगा कि स्पंज, देखो स्पंज भी नहीं हमें मालूम रहता है, लेकिन क्या होता है स्पंज को पूछ देगा कि ये क्या है, तो ये क्या हमारा जंतु है। ये क्या जंतु है, इसमें क्या बहुकोशिका पाई जाती है। हाइड्रा, देखो हाइड्रा भी पूछता है, जिससे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जो पूछता है वही वही मेरे पास है। ठीक है, तो देखिए गाइस क्या पूछता है, स्पंज, ठीक है, उसके बाद क्या हाइड्रा, उसके बाद क्या पूछेगा कि यह जंतु है। ठीक है, स्पंज और हाइड्रा क्या है, एक जंतु है। ठीक है ना, उसके बाद देखो और जंतु में तो जानते हैं केचुआ, कुत्ता, डाक, मतलब कि डाक, भैंस, मतलब कि ये सब क्या जंतु है, मतलब हाथी उथी, घोड़ा वोड़ा, तो ये सब तो आप जानते हैं, नॉर्मल बात है। अब देखिए गाइस क्या होता है ना, हमारा वर्गीकरण का क्रम, जो वर्गीकरण है सीक्वेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो उसका भी तो क्रम होगा ना कोई। तो आइए इसका क्रम याद कर लेते हैं हम। वर्गीकरण का क्रम देखिए क्या आता है, पहला हमारा क्या होता है किंगडम, कि एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में ऐसे दे देगा किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जेनस, स्पेसीज, पूछेगा इसमें कौन सा सही है। हम लोग को क्या करना है, याद रहना चाहिए। ठीक है, देखो पहला क्या होता है किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जेनस, स्पेसीज। तो देखो क्या होता है, सबसे बड़ी इकाई होती है कौन, किंगडम। किंगडम जगत की क्या होती है, सबसे बड़ी इकाई होती है। किंगडम जगत की क्या होती है, सबसे बड़ी इकाई होती है। किंगडम जो सबसे बड़ी इकाई होती है, केवल जंतुओं में होता है। जो फाइलम होता है, फाइलम पूछता, हाँ फाइलम पूछेगा किस में होता है, फाइलम क्या होता है हमारा, केवल जंतुओं में होता है। ठीक है ना, स्पेसीज जो प्रजाति है ना, सबसे ऊपर वाला किंगडम है तो सबसे बड़ी इकाई हो गई। सबसे ऊपर वाला हमारा किंगडम है तो क्या होगी, सबसे बड़ी इकाई होगी। सबसे नीचे वाला क्या है, स्पेसीज, प्रजाति है, तो सबसे छोटी इकाई हो गई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, उसके बाद गाइस देखिए क्या होता है, इसको याद करते हैं। देखिए मतलब क्या है, पहला क्या हमारा किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, आर्डर है, फैमिली है, जीनियस, स्पेसीज। आइए इसको याद करने के लिए ट्रिक बताते हैं आप लोग को। क्या है, इसको याद करने के लिए आप लोग को क्या बताते हैं, ट्रिक। ठीक है, देखिए गाइस क्या, किंगडम, किंगडम क्या है, एक राजा है। किंगडम है, किंगडम का लड़का का नाम क्या है, फाइलम। जो किंगडम है, किंगडम एक राजा है, किंगडम एक राजा है, उसके लड़का का नाम है क्या है, फाइलम। फाइलम क्या है ना, क्लास 3 में पढ़ता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 लाइन से याद करना है हमें। अब ऐसे कहते हैं कि राजा जिसका नाम है फाइलम क्लास 3 में पढ़ता है, ऐसा अच्छा नहीं रहेगा ना। देखो ये अब क्या हो गया, किंगडम मतलब राजा, राजा का लड़का का नाम है फाइलम। फाइलम किस में पढ़ता है, क्लास 3 में पढ़ता है। और क्लास 3 में तो पढ़ता है, लेकिन आर्डर ऐसे देता है जैसे कि पूरे फैमिली को, अब पूरे मतलब वंश को वही संभाल के रखा है, पूरे प्रजाति को। ठीक है, पूरे फैमिली को, पूरे वंश को, पूरे प्रजाति को वही संभाल के रखा है। तो ऐसे ही देखते हैं, जैसे कि आजकल के जो क्लास 3 के लड़के होते हैं ना, वो बहुत से आर्डर देते हैं। आर्डर ऐसे देंगे जैसे लगे कि अपने परिवार में वही सबसे एकदम स्मार्ट अथु कुछ है, अपने कुल में, अपने जंश में, अपने प्रजाति में। तो इसे याद करने के लिए ट्रिक हो गया, किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज।
एक किंगडम राजा है, उसका उसका एक बेटा फाइलम नाम है जो कि क्लास 3 में पढ़ता है। वो आर्डर ऐसे देता है जिससे कि पूरे फैमिली को और पूरे वंश को और पूरे प्रजाति को अपने कंट्रोल में किया हो। बस ये याद करने के लिए क्या होगा, ट्रिक हो गया। अब देखिए गाइज क्या होता है, हमारा देखिए केवल जंतुओं में पाया जाता है ना फाइलम। फाइलम किस में पाया जाता है, एनिमल में पाया जाता है। तो हमें याद रखना चाहिए कि फाइलम किस में पाया जाता है, हमारा एनिमल में पाया जाता है ना। फाइलम हमारा किस में पाया जाता है, एनिमल में पाया जाता है। अब देखो समूह को 2 वर्गों में बांटा गया था, जो कि जंतु संघ है ना। जंतु संघ को हमारा किस में बांटा गया था, 2 समूह में बांटा गया था। जंतु संघ को किस में बांटा गया था, 2 समूह में बांटा गया था हमारे। जंतु जंतु संघ को किस में बांटा गया था, 2 समूह में बांटा गया था। पहला क्या था हमारा, कार्ड डाटा। दूसरा का था नॉन कार्ड डाटा, जिसको बोलते कशेरुकी और जिसको बोलते वर्टेब्रेट वर्टेब्री। वो मतलब कि इसको बोलते हैं नॉन वर्टेब्री, ठीक है ना। वर्टेब्रेट नॉन वर्टेब्रेट, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं कार्ड डाटा और नॉन कार्ड डाटा, जिसको बोलते हैं कशेरुकी और केशरुकी। 3 नाम है इसी का, वर्टेब्रेट, नॉन वर्टेब्रेट, कार्ड डाटा, नॉन कार्ड डाटा, कशेरुकी और कशेरुकी। ठीक है, तो आइए गाइज यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, ठीक है ना। वर्गीकरण का क्रम भी देख लिए और उसके बारे में बता दीजिए। तो देखिए गाइज हमें क्या है ना, द्विव जगत 3 जगत, 4 जगत, 5 जगत, हमें इसके बारे में मतलब कि ज़्यादा याद करने की मतलब कि ज़रूरत है नहीं। लेकिन देखो पूरे हमें याद रखना है कौन किस में आया था, कौन किस में आया था, वो तो ठीक है। देखिए हमें इसका नाम देखो याद, जैसे कि द्विव जगत प्राणी किसने दिए थे, हमारा कार्ल लिनियस दिए थे ना। द्विव जगत प्राणी देने वाले कौन थे, अब आगे 3 किंगडम देने वाले कौन थे, एर्नस्ट हैकल थे। अब उसके बाद आगे 14, मतलब कि आगे किसने, मतलब कि 4 जगत, मतलब कि डी और सी डी बताए थे आपको। सी डी से क्या हो जाएगा, कै कैपेडर थे, क्या नाम था, नाम भी हम भी भूल गए क्या। देखो इसका नाम था ना क्या का, कोपलैंड थे ना। कोपलैंड क्या होते, चौथी जगत को श्रेणी देने वाले थे कौन थे, कोपलैंड थे। अब 5वां जगत को हम जानते थे किसने थे, आर्यच विटर्स दिए थे 1900 किसमें थे, 69 में। हमारा जो कि पहला स्टार्ट हुआ था वो किसमें था, 1758 में। और 1970 में पहला जगत मतलब 5 का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण दिए थे, ठीक है ना। हमारा 5 क्लासिफिकेशन दिए थे 1972 में, आर्यच विटर ने दिए थे। और जो मोनेरा था, प्रोस्टिटा था, फंगी था, प्लांटे था, एनिमल्स था। मोनेरा को प्रोक्रेटिंग में रखते हैं। अगर जिसे हम क्या किए, पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं हम, ठीक है। यहाँ तक जो कि फाइलम जंतु संघ तक, जंतु संघ को 2 वर्गों में बांटा है, एक कार्ड डेटा में, एगो नॉन कार्ड डेटा में। अब इसके बाद कल हम क्या पढ़ेंगे, कार्ड डेटा और नॉन कार्ड डेटा। कार्ड डेटा और नॉन कार्ड डेटा पढ़ेंगे। उसके बाद जो आता है मोलेस्का रेप्टाइल वेप्टाइल पूरे पढ़ के, एम्फीबियन हो, मेलन, स्तनधारी। उसके बाद हम क्या करेंगे, बोटनी स्टार्ट करेंगे। तो कल हमारा क्या हो जाएगा, ये मतलब क्लासिफिकेशन जो है कि ख़त्म हो जाएगा। तो ओके गाइज, इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, कम से कम 52-53 मिनट हो चुका है हाँ पढ़ाते समय, ठीक है। उससे बड़ा भी क्लासिफिकेशन जो कि बड़ा भी चैप्टर है, ठीक है। आप समझिए कि हम 2 चैप्टर में जितने भी क्लासिफिकेशन, वो भी एक अच्छा आप लोग क्लास करके देखिए ना, ठीक है ना। मतलब कि देखिए एक बार क्या है कि आप लोग क्लास करेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा। पूरे क्लासिफिकेशन को हम 2 वीडियो में, आप पूरे जो कि नर्वस सिस्टम उसको 1 वीडियो में, आप पूरे की जैसे कि एक और था सेल डिवीजन था उसको 1 वीडियो में, ऐसे हम पूरे लिख दिए हैं पूरे चढ़ाते समय। तो क्या हुआ हमारा, ये पहला पार्ट है, पार्ट नंबर 2 इसका लाएंगे, क्लासिफिकेशन पूरा 2 वीडियो में हम कंप्लीट करा देंगे। तो ओके गाइज, थैंक यू। यहीं पे क्लास को हम क्या करते हैं, विराम देते हैं। टेक केयर एंड सपोर्ट माय चैनल। ओके गाइज, थैंक यू।